सौनकादिक महात्मा कहते हैं, बोले सूत जी एक बात बताओ, क्या इस कथा से जीवितों का ही कल्याण होता है? मान लो कोई गलत काम करते करते मर गया, भले अज्ञानता में किया हो, उसका क्या होगा? क्या मरे हुओं को भी ये कथा तार सकती है? तो कुमार कह रहे हैं, बोले हाँ महाराज, मरे हुओं को भी तार सकती है। तो धीरे से पूछा, एक बात बताओ, प्रैक्टिकल हम पर ही तो नहीं कर रहे, कोई पहले तरा भी है कि वैसे ही? आदमी कहता है ना, पहले दिखाओ, पहले काम किया भी है कि शुरुआत में हम पर ही प्रैक्टिकल करोगे? बोले हाँ, एक व्यक्ति है जो तरा है। कौन? बोले धुंधकारी। बड़ी प्यारी कथा है। और एक बात मैं कहूं, ये धुंधकारी की कथा नहीं है तो किसकी कथा है? तो धुंधकारी की जगह सब अपना अपना नाम लिख लो, तुम्हारी कथा है। आप कहोगे महाराज जी कैसे? तो जरा सुनो। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते हैं, नाम है आत्मदेव। घर में किसी बात की कमी नहीं, खूब संपत्ति, खूब नाम, खूब शोहरत, लेकिन संतान नहीं थी। अच्छा, पत्नी इनकी बड़ी कमाल थी। कैसी पत्नी थी? बोले ऐसी पत्नी थी जो हर काम करती, बस वही नहीं करती जो आत्मदेव जी कहते। आजकल होती है ना ऐसी पत्नी। एक सेठ जी कहने लगे, बोले महाराज मेरी पत्नी तो बड़ी अच्छी है, बड़ी मेरी बात मानती है, भोजन भी मुझसे पूछ के बनाती है। हमने कहा कैसे? बोले मैं एक दिन घर पे गया, मेरे से कहने लगी, बताओ क्या खाओगे? आज आपकी पसंद का बनाऊंगा, जो आप कहोगे वही बनाऊंगी। अब मुझे नहीं पता वो सेठ जी गोपी गांव के हों, हो सकता है। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? तो मेरे से पूछा बताओ क्या खाओगे? तो मैंने कहा आज तो शाही पनीर बनाओ। तो कहने लगी, अरे रात्रि में सोई शाही पनीर खाता है, रात्रि में हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए, शाही पनीर छोड़ो, तुम जो कहो वही बनाओ। उसने कहा ठीक है भैया, शाही पनीर रहने दो, दम आलू बना लो। अरे अब रात्रि में आलू कौन खाता है, दम आलू छोड़ो, तुम जो कहो वही बनाओ। उसने कहा ठीक है, दम आलू छोड़ो, आलू गोभी बना लो। अब आलू गोभी के लिए गोभी कहाँ से लाऊं? तुम आलू गोभी छोड़ो, तुम जो कहो वही बनाओ। उसने कहा ठीक है, तो एक काम करो, दाल बना लो। अब दाल के लिए कौन दाल के लिए रखे, 1 घंटे में बन के तैयार होगी, तुम जो कहो वही बनाओ। पति ने कहा 1 घंटे से कोई दूसरा कह रहा है क्या? मैं ही तो कह रहा हूं, तुम बना कहां रही हो? बताओ तुम क्या चाहती हो? बोले सुबह की कड़ी रखी हुई है, उसी को गर्म कर देती हूँ, खा लो। तो भैया कह कितना भी ले, तुम जो कहो वही बनाऊं, होता वही है जो वो चाहती है। अब इस दर्द को तो वही समझ सकते हैं जिनकी शादी हो गई, जिनकी नहीं हुई वो कैसे समझे? सही बात है ना भैया? अरे सोच समझ के जवाब दो, घर भी जाना है कथा के बाद। घर जाके कहेंगे हाँ बहुत महाराज जी की यहाँ मिला रहे थे, रुक जाओ मैं बताती हूँ। ऐसी ही धुंधली है। आत्मदेव जी कहते हैं बस वही नहीं करती। आत्मदेव जी जंगल में गए, एक संत ने फल दिया, कहा इसको ले जाके पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। पत्नी को जाके फल दिया, बोले खा लो, संतान हो जाएगी। धुंधली सोच रही है मैं समझ गई, मेरे संतान नहीं हुई है ना, इसलिए जादू टोना करा के लाए। कहीं मैंने फल खाया और मैं मर गई तो दूसरा ब्याह कर लेंगे। अच्छा, कष्ट इस बात का नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, कष्ट इस बात का है कि दूसरा ब्याह कैसे कर लेंगे। हाँ, आदमी खुद के दुख से दुखी थोड़ी है, दूसरे के सुख से दुखी है।
अच्छा, नकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति की भी कमाल, सोचने लगी यदि मैंने फल खा लिया, मान लो संतान हो भी गई, मैंने सुना है कि जब संतान गर्भ में आती है तो पेट भारी हो जाता है, पैर भारी हो जाते हैं, कहीं मेरे पैर भारी हो गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, और घर में आग लग गई तो मैं तो मर जाऊंगी। उल्टा उल्टा सोच रही है, जो होना नहीं वो भी सोच लिया। इतने में आ गई बहन, बोले किस चिंता में बैठी है? बोले मत पूछ, श्रीमान जी फल लेके आए, कह रहे हैं फल खाने से पुत्र हो जाएगा। अब बता, फल खाने से पुत्र होते तो 100-200 तो मेरे घर में डोल रहे होते। बहन ने कहा एक काम कर, इस फल की परीक्षा के लिए इसको गाय को खिला दे। तो बोले फिर मैं क्या करूं? बोले तू झूठ मूठ का नाटक कर, मैं गर्भवती हूं, मेरी जो संतान होगी रातों ही रात तुझे दे दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बोले ठीक। अब तो पेट में तकिया बांध के महाराज झूठ मूठ का नाटक करे। बहन की संतान हुई, रातों ही रात खुद ने ले ली। जो फल गौमाता को खिलाया था, फल के प्रभाव से गौमाता ने संतान को जन्म दिया। पूरा शरीर मानवों का था, कान केवल गाय जैसे थे, इसलिए नाम रखा गया गौकर्ण। धुंधली ने जो संतान ग्रहण की उसका नाम रखा गया धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। चोरी करता, डाका डालता, वैश्यागमन करता, शराब पीता। आत्मदेव जी घर को छोड़ के चले गए, गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधली ने कुएं में कूदकर जान दे दी। अब तो 5-5 गड़काओं को, वैश्याओं को घर में ले आया। एक दिन वैश्याओं ने हाथ पैर बांधे, मुख में एकदम अंगारे जिनमें से अग्नि निकल रही थी, मुख में भरे और सारा धन लेकर चली गई। मरने के बाद प्रेत बना। गौकर्ण जी जब घर में आए, उन्होंने देखा कि ये प्रेत बनकर मुझे डरा रहा है। कहीं भैंसा बन जाता है, कहीं कोई बन जाता है, कहीं कोई बन जाता है। हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ के जैसे ही मारा, तुरंत बोलने लगा, भैया डरने की जरूरत नहीं, मैं आपका भैया हूं। कौन है तू? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नाम। मैं आपका भैया हूं, नाम है धुंधकारी। अरे अरे, तेरा उद्धार नहीं हुआ? मैंने तो तेरे लिए गया में श्राद्ध किया था। धुंधकारी कहने लगा, एक नहीं 1000 श्राद्ध कर दो फिर भी उद्धार होने वाला नहीं है, मैंने इतने गलत काम किए हैं। तब सूर्य देव की प्रेरणा से भागवत की कथा का अनुष्ठान गौकर्ण जी ने किया। एक सप्त ग्रंथि के बांस में जाके वो धुंधकारी बैठा। 7 दिन में 7 ग्रंथि फटी और चतुर्भुज रूप नारायण का लेकर धुंधकारी का मोक्ष हुआ है। कथा सुन ली? कैसी लगी? बढ़िया लगी? इतनी कथा आप सबने सुनी होगी, है ना? लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दे के उत्तर देना। मैंने आपको धुंधकारी की कथा सुना दी, आपका क्या फायदा हुआ इसको सुनकर? बोलो, कुछ मिला? मिला कुछ? क्या सीखा? बोले महाराज किसी ने कथा सुनाई, किसी का उद्धार हो गया, हमारा क्या? चल रही है गाड़ी। इस कथा के तत्व को ना जानोगे तो इन कहानियों में अटके रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसके तत्व को समझिए। आत्मदेव जी कौन हैं? ये जिस नदी के किनारे रहते हैं, वो तुंगभद्रा नदी कौन है? ये धुंधकारी कौन है? ये गौकर्ण कौन है? इसको जानिए। आत्मदेव जी कौन सी नदी के किनारे रहते हैं? तुंगभद्रा। तुंग का अर्थ होता है
बहुत, भद्रा का अर्थ कल्याण करने वाला। संसार में बहुत कल्याण करने वाला कौन है? बोलो, जोर से कहो। हमारा शरीर। शरीर नहीं होता तो कथा सुन पाते, शरीर नहीं होता तो दान कर पाते, शरीर नहीं होता तो तीर्थ यात्रा कर पाते। शरीर ही कल्याण करने वाला है। और इस शरीर के अंदर कौन रहता है? आत्मदेव, यानी कि आत्मा। और इस आत्मा की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। ये धुंधली कौन है? ये धुंधली है हमारी बुद्धि। इस शरीर का संचालन कौन करता है? बुद्धि। घर का संचालन कौन करती है? स्त्री। आत्मदेव जी के घर का संचालन कौन कर रहा था? धुंधली। और इस धुंधली की एक सहायिका है जिसने काम को प्रकट किया, जिसने धुंधकारी को प्रकट किया। वो सहायक कौन है? बोले इस बुद्धि की सहायक है हमारा मन। और जब मन और बुद्धि दोनों में विकार उत्पन्न होता है तब धुंधकारी का जन्म होता है। ये धुंधकारी है काम। आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति के मन से कोई कह रहा हो कि बोले महाराज उसकी वो आत्मा खराब हो गई, उसका शरीर खराब हो गया? सुना है कभी? आपने एक ही बात सुनी होगी, उसकी बुद्धि खराब हो गई, उसका मन बिगड़ गया। क्या कभी आत्मा को, शरीर को दोष मिलता है? कभी नहीं। दोष केवल बुद्धि का और मन का होता है। और जब मन और बुद्धि दूषित होते हैं तब धुंधकारी यानी कि काम पैदा होता है। और जब एक काम पैदा होता है तो पांच वैश्याओं को लाता है। ये 5 वैश्या कौन हैं? कामदेव के 5 बाण, शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। पहला शब्द, कानों से कोई गलत शब्द सुन लो, काम मन में प्रवेश कर जाता है। आंखों से कोई गलत दृश्य देख लो, काम मन में प्रवेश कर जाता है। रस, कई प्रकार के ऐसे रस आते हैं जिनको पीने से लोग कामी हो जाते हैं। कई प्रकार की ऐसी गंध आती है जिनको सूंघने से लोग कामी हो जाते हैं। देखा होगा टीवी पर ऐड देखा है ना, उसने परफ्यूम छिड़की और 4-5 छोरी आके लिपट गई। गंध। और स्पर्श, कोई गलत तरीके से आपको स्पर्श कर दे फिर भी लोग कामी हो जाते हैं। तो ये 5 कामदेव के बाण ही 5 वेश्या हैं। और जब ये 5 कामदेव के बाणों के द्वारा ये धुंधकारी मरता है तब क्या होता है? बोले कोई गौकर्ण आता है, ज्ञान देता है, कथा सुनाता है। और जब कथा सुनाता है तो सप्त ग्रंथि के बांस में ये काम बैठता है, ये धुंधकारी बैठता है। ये सप्त ग्रंथि का बांस कौन सा है इसको जरा समझ लीजिए। कई लोगों को मैं देखता हूं कथा होती है 7 गांठ का बांस गांठ देते हैं। आपने भी देखा होगा। मैं कहता हूं भैया ये क्यों गाड़ा है? अरे महाराज जी आप नहीं जानते हो, धुंधकारी का इसी में उद्धार हुआ था, हमारा भी इसी में होगा। अरे तुम जीवित बैठे हो सोफा पर, बांस में बैठने से क्या हो जाएगा? बांस में बैठने से उद्धार होगा क्या? धुंधकारी तो मर गया था, उसकी तो देह नहीं थी, इसलिए बेचारे को बांस में बैठाना पड़ा। तुम तो जीवित बैठे हो, फिर बांस की जरूरत क्या? ये बांस बाहर नहीं गाड़ना, ये बांस तो तुम्हारे अंदर है। 7 ग्रंथि का काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर और अविद्या हो गई 7। पहले दिन की कथा सुनो, तुम्हारी अंदर से काम दूर हो जाए, समझ लो बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनो, क्रोध आना बंद हो जाए, समझ लो दूसरी ग्रंथि फट गई। फिर तीसरे दिन की कथा से लोभ दूर हो जाए, फिर मद, फिर मोह, फिर मत्सर। और जैसी 7वें दिन की कथा की आरती हो, तुम्हारे अंदर से अविद्या, वो अज्ञानता दूर हो के ज्ञान का प्रकाश पुंज प्रकट हो जाए, समझ लो आपका उद्धार हो गया। अब आप चतुर्भुज रूप लेकर जाने ही वाले हैं, गोविंद बने ही जाने हैं।
धुंधकारी के लिए विमान आया, आपके लिए भी विमान आ जाएगा, लेकिन मरने के बाद नहीं आता विमान, जीते जी आता है। विमान का अर्थ क्या होता है? बेमान। जब आप मान अपमान के बंधन से मुक्त हो जाओ तो समझ लो विमान हो गया। कोई दो माला पहना दे तो प्रसन्नता ना हो, और दो गारी दे दे तो दुख ना हो। दोनों में तुम्हारी एक जैसी स्थिति हो तो समझ लो आप विमान में बैठे हो।